कि जो प्रकरण ज्योति मौर्य, आलोक मौर्य का हुआ है, उससे आप जैसे महिलाओं पर क्या असर पड़ेगा? पड़ेगा क्या? मैं तो देखिए अपनी बात, अगर मेरे जैसे महिलाओं की बात है तो मेरा मानना यह है कि अगर घर में विश्वास है, एक सबसे बड़ी विश्वास होती है। मेरे शादी को 9 साल हो गए और हम दोनों में इतना अच्छा अंडरस्टैंडिंग है, एक दूसरे को इतना समझती हूँ मैं कि मुझे ये पता होता है कि मुझे कब उनसे क्या चीज मांगना है, उनके पास उन्हें कब मुझे मतलब वो मुझे दे सकते हैं, कब नहीं दे सकते हैं। और अपने बच्चों को लेके, अपनी फैमिली को लेके, हर चीज को लेके मतलब एक दूसरे से हम लोग हर दिन कुछ ना कुछ डिस्कस करते ही हैं। मतलब एक दूसरे का जो है, एक जो लेवल होता है वो मर्यादा में रखते हुए लेके जाते हैं। किसी ये नहीं कि उन्हें ये चीज ना पता हो कि मैंने क्या किया है या मुझे ना पता हो। और ऐसा भी नहीं है कि कुछ लोगों ने, मैंने सुना था अभी कि ये बोला कि एक दूसरे का फोन चेक करते रहना चाहिए, ये मायने नहीं रखता है। उनके फोन में पासवर्ड है, मुझे पता है, मुझे अगर जरूरत लगेगी तो मैं देख लूंगी। ये जरूरी तो नहीं है ना कि मैं चेक करूंगी तो मुझे पता चलेगा कि वो क्या करते हैं। तो ये सब चीजें मेरे जैसे महिलाओं के लिए तो एक तरह से थोड़ा सा, हर अब मैं पर्सनली अपनी बातें करूँ तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बहुत लोगों को फर्क पड़ा है। सोशल मीडिया पे देखा है मैंने, कुछ लोग बोल रहे हैं हम अपनी बीवी को नहीं पढ़ाएंगे, कुछ लोगों ने नाम कटवा लिया है कॉलेज से, बहुत सारी बातें हुई हैं। अब समाज में सनकी लोग भी बहुत बैठे हुए हैं, तो यही सब है। फर्क तो पड़ा है, बहुत पड़ा है, क्योंकि जो लोग हम्म, ऐसे हैं उन्हें थोड़ा सा भी लगेगा हल्का फुल्का भी कि हाँ थोड़ा, बहन वाइफ ही नहीं, बहन भी हो सकती है, बेटी भी हो सकती है, वो पढ़ाना बंद कर देंगे, वो पढ़ाना बंद कर देंगे फिर। कि जब कोई लड़का सेटल होता है तो उसको बिना सेटल वाली लड़कियां पसंद आ जाती है, लेकिन वही जब लड़की सेटल हो, जॉब में हो, नौकरी में हो, तो क्या वह लड़की किसी बिना सेटल हुए लड़के, बिना नौकरी वाले लड़के से शादी कर सकती है? वो तो कभी नहीं करेगी, मुझे नहीं लगता है कभी करेगी। क्यों क्योंकि क्यों माँ बाप क्यों? भी नहीं करेंगे, और हर कोई लड़की यही चाहती है कि मुझे खुद से ज्यादा अच्छा लड़का मिले। मतलब क्योंकि ये जो चाहत होती है ना, ख्वाहिश, वो कभी इंसान की खत्म नहीं होती। शादी एक, मेरा मानना है कि शादी में विश्वास भी है, लेकिन जो लोग अपने पेरेंट्स को लेके चलते हैं और फैमिली के हिसाब से शादी करते हैं वो कर लेगी। अगर माँ बाप करवा रहे हैं तो हो सकता है थोड़ा बहुत ऑब्जेक्शन करें, मगर आप अगर चॉइस की बात कर रहे हो और ऐसे भी मतलब प्रस्ताव रखने की कि माँ बाप के आगे वो रखे अपनी बात को, तो मेरे हिसाब से वो मना करेगी। मना करें? और माँ बाप भी चाहेंगे कि आप, हाँ मना करेगी, कभी नहीं। लेकिन एक लड़का वो भले मजदूरी ही करता हो, अगर लड़की अनपढ़ भी होती है और अपने फैमिली के हिसाब से करे या मतलब अपने पसंद से करे तो वो कर लेता है। वो ये चीजें नहीं देखता है, मेरा जो मानना है। क्योंकि वो हर कोई चाहता है कि जिन्हें मतलब ऐसे चाहिए जॉब करने वाली, ठीक है वो पढ़ी लिखी भी सोचते हैं, आजकल तो हर कोई चाहता है कि पढ़ा लिखा हो। मैं भी चाहूंगी कि मेरे बच्चे जो मतलब मैं शादी करूँ अपने बेटे का या बेटी का तो अच्छी आए, बहू आए या जो भी। बच्चे भी चाहेंगे कि मैं पढ़ाऊं तो अच्छा है, बेटी भी चाहेगी बेटा भी। लेकिन अगर माँ बाप के पसंद से करेंगे और वो माँ बाप के बातों को समझेंगे तो मेरे हिसाब से वो कंप्रोमाइज कर लेंगे, वो एक्सेप्ट कर लेंगे इस चीज को। अच्छा, लेकिन अभी एक बिहार में एक और सवाल लास्ट रहेगा मेरा, कि बिहार में जी छोटू आरती वाला प्रकरण जब से हुआ, उसके हम्म, बाद से अनगिनत न जाने कितने प्रकरण हुआ, जो कि वही मोबाइल वाली कहानी जुड़ती है उसमें आकर। जी 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 तो क्या जी। लगता है इसमें किसकी कमी है? लड़का की कमी है या लड़की की कमी है? जो कि लड़का अक्सर कटा जाता है, उसकी हत्याएं हो जाती है, इसमें कहाँ पे कमी आ रही देखिए इसमें सबसे बड़ी कमी तो मैं दूंगी, लड़के की तो है ही, लड़के की तो है ही। अगर मान लीजिए छोटू आरती की कहानी की बात आप कर रहे हैं, तो मैं जहां तक देखी हूँ, जब ये 2 दिन का प्यार होता है, जो भी होता है, मेरा मानना है, क्योंकि एक प्यार हो मतलब एक दूसरे से जो इंसान, ठीक है, प्रेम करते हैं और फिर शादी करते हैं माँ बाप की मर्जी से, प्रेम हर किसी को हो जाता है। ऐसा नहीं है कि कोई कहेगा कि नहीं इसको नहीं हुआ, इसको नहीं हुआ, वो सबकी पसंद बातें हैं। लेकिन मेरा मानना है कि लड़का लड़की का जो अभी आप बात बता रहे छोटू आरती के बाद, तो लड़की का तो 100%, लड़की तो बिल्कुल गलत है इसमें, इसलिए गलत है लड़की क्योंकि मैंने देखा है न्यूज में कि अगर नहीं भी कुछ ऐसा होता है तो भी मतलब मैं सुनी हूँ अभी कुछ छोटू आरती करके ऐसे कुछ अभी स्पीच भी हुआ था, वो जबरदस्ती बोल रही थी मैं मर जाऊंगी उसके बिना, कट जाऊंगी, उनके पेरेंट्स उनको समझा सलाम रहे थे, सर। बावजूद भी वो ब्लेम लगा रही प्रेम थी उसको। प्रकाश भाई सर 15 की उम्र में जो है वो पढ़ाई लिखाई छोड़ के आप देख रहे, और बच्चे कितने कितने मतलब मुझे लगता है 15 16 17 18 यही एज के होंगे, 12वीं 10वीं 11वीं क्लास के। और जिस करती है कि मैं शादी करूंगी तो उसी से ही करूंगी चाहे कुछ भी हो जाए, मैं उसके बिना जी नहीं सकती। आप सोचिए एक लड़की अगर ये बात बोलती है तो वो क्या आगे जाके, मुझे नहीं लगता उस रिश्ते को निभाएगी। जो अपने माँ बाप को भूल गई वो क्या आगे उस लड़के को नहीं भूल पाएगी, बिल्कुल भूल पाएगी। तो अगर लड़का और जिम्मेदार है तो कहीं ना कहीं लड़की भी जिम्मेदार है इस चीज की, लड़की भी और जिम्मेदार है, और लड़की 100% जिम्मेदार है, कोई ये ना कहे कि लड़का ही जिम्मेदार है। अगर ऐसा कुछ होता है, आप अगर चाहते हो कि नहीं मैं इन सब चीजों में नहीं पढ़ूं तो मत पढ़ो ना, अगर आपको कोई कुछ कहता है तो आप अपने पेरेंट्स को बताओ।
आप उसे तो बता ही जी, सकते जी। हो जो आपकी सही बात, नजदीकी है, सही तो बात। जिससे लगता है माँ से हर कोई अब सारी बातें शेयर करता है। मेरा भी मानना है, मैं अपनी मम्मी से शादी से पहले हर बात शेयर करती थी, अपनी बहन से, अपनी भाभी से, जो लगता है बाहर मिली तो बताओ ना, जरूरी है इन चीजों में पढ़ना। और आपको पता है कि इंटर कास्ट है, कुछ नहीं हो सकता है यहाँ पे, फिर भी आप ऐसा ऐसी हरकत करते हो, बाद में चाहे लड़का हो या लड़की, मतलब वही होता है अंजाम कि एक दूसरे को, उनके फैमिली वाले उसको, उसके फैमिली वाले उसको।